दुर्योधन के यहाँ पर बहुत व्यंजन थे भगवान के स्वागत के लिए, पर वहाँ प्रेम नहीं था। भगवान से प्रेम के भूखे हैं। जब हस्तिनापुर में हमारे ठाकुर जी पधारे, दुर्योधन ने बहुत व्यंजन एकत्रित किए ठाकुर जी के स्वागत के लिए, पर भगवान वहां गए भी नहीं। दाना तो दूर, देखा भी नहीं उधर। क्यों? भगवान जानते हैं इसके यहाँ बहु व्यंजन है, बहुत प्रकार के व्यंजन है स्वागत के लिए, पर प्रेम नहीं है। प्रेम तो उनको सिर्फ विदुर जी की कुटिया में दिखा, पर वहां व्यंजन नहीं है, प्रेम है। तो प्रेम के भाव में प्रभु जी विदुर जी के कुटिया में प्रवेश कर गए। देखिए हमारे प्रभु वही तो कहते हैं, प्रेम का भूखा हूं। विदुरानी ने भाव से भरे हुए केले के छिलके ही पवाए, पर ठाकुर जी प्रेम से पाते जा रहे हैं। कहते प्रेम से भजो मुझको। विदुर जी और विदुरानी ने बड़े प्रेम से भरे, भाव से भरे हुए फल खिलाए और केले के छिलका खिलाए हैं। प्रभु जी हमारे भाव से पाए जा रहे हैं। विदुर जी ने देखा, देखते ही आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वाह, मेरे ठाकुर जी कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, अद्भुत है ठाकुर जी की महिमा। ठाकुर जी कहते हैं कि हमारा जो कृपामय स्वभाव है, मैं देख लेता हूं कि जिस भक्त ने मेरे चरणों में सर्व समर्थ जगदीश्वर के चरणों में यदि अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, तन मन धन और सच्चा भाव सबसे बड़ा यदि समर्पण कर दिया, तो ठाकुर जी हमारे रीस जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, उस भक्त का कल्याण करते हैं। अरे जहां पर हमको प्रेम वो मिलना चाहिए, जहां पर वो भाव मिलना चाहिए, वहां हम ढूंढते नहीं, इस संसार में उसको ढूंढते हैं। प्रेम तो हमारे ठाकुर जी के पास में है, भाव तो हमारे ठाकुर जी के चरणों में, और परम सुख तो हमारे ठाकुर जी के चरणों में है। तो हमें सुख को कहाँ ढूंढते हैं? इस संसार में ढूंढते रहते हैं, जहाँ सुख है ही नहीं। ये तो दुखालय है। दुखालय में आप जाएंगे, सुख ढूंढेंगे तो वहां कहाँ मिलेगा? जहाँ सच्चा सुख हमारे ठाकुर जी के श्री चरणों में है। बड़ा अद्भुत प्रसंग हमारे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते हुए। परीक्षित ने पूछा, महाराज विदुर जी का चरित्र श्रवण कराइए। हमारे विदुर जी कैसे हैं? विदुर जी साक्षात धर्म के अवतार हैं। अच्छा देखिए, महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ, तो समस्त कौरव मारे गए हैं, पांडवों की विजय से प्राप्त हुई है। विडंबना क्या थी यहाँ पर? धर्म दोनों ओर है। देखिए पांडवों के पक्ष में साक्षात युधिष्ठिर जी धर्म के अवतरित हैं, और पांडवों पक्ष में विदुर जी साक्षात धर्म के अवतार हैं। पर समस्या क्या है यहाँ? पांडव पक्ष में जो धर्म है युधिष्ठिर जी महाराज, वह जो कहते हैं पांडव बिल्कुल आंख बंद करके उसका पालन करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं। पर कौरव पक्ष में जो विदुर जी के रूप में धर्म है, विदुर जी जो कुछ कहना चाहते हैं, कौरव उसका पालन नहीं करते हैं। विदुर जी की कोई मानता नहीं हो। सुखदेव जी कहते हैं यही कारण था, क्योंकि जब तक आप धर्म का पालन नहीं करोगे, धर्म के अनुसार नहीं चलोगे, तब तक आपका कल्याण नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षिता, पहले आप धर्म की रक्षा करो, तब धर्म हमारी रक्षा करता है। कौरवों की पराजय इसीलिए हुई, उन्होंने धर्म का आश्रय ले लिया। धर्मराज विदुर जी महाराज बहुत बतलाते हैं, विदुर जी समझाना चाहते हैं, धृतराष्ट्र को इशारा देते हैं, अरे महाराज ऐसा करो, महाराज ऐसा चलो। पर दुर्योधन डांट देता है, अरे विदुर, जिसके टुकड़ों पे तुम पल रहे हो उसी को मेरे विरुद्ध भड़काते हो, डांट के भगा देते हैं। कोई विदुर की बात सुनने वाला नहीं हुआ, धर्म के अनुसार चलने वाला नहीं है। पर पांडव पक्ष में जो युधिष्ठिर जी कहते हैं उसको तुरंत आज्ञा मानते हैं। यही कारण है। पर एक दिन क्या हुआ, दुर्योधन ने बहुत उल्टा सीधा विदुर जी को सुना दिया।
भवन से बाहर निकाल दिया। विदुर जी महाराज चले जाते हैं। कुछ समय पर आते हैं गंगा के किनारे पर, अचानक से उनकी उद्धव से भेंट हो जाती है। उद्धव जी से भेंट होती है तो उद्धव जी को देखते ही मिलते ही प्रसन्न हो जाते, कहते हैं वाह, उद्धव जी भी बहुत समय से राह देख रहे थे विदुर जी से कब भेंट हो। क्योंकि भगवान जाते जाते इस समय उद्धव से यही कहे गए थे, अरे उद्धव, जब कभी विदुर जी मिले तो मेरा ये तत्व ज्ञान जो हम आपको दे रहे हैं विदुर जी को जरूर श्रवण कराना, जरूर प्रदान करना। क्यों? भगवान कहना चाहते हैं कि मैं किसी का ऋणी नहीं हूं, किसी का ऋण लेकर के नहीं जाता हूं। मैं जब हस्तिनापुर में गया था, विदुर जी ने बहुत स्वागत सत्कार किया था, पर आज तक मैं विदुर को कुछ दे नहीं सका। इसलिए मेरा जो तत्व ज्ञान है उद्धव, तुम विदुर को जरूर श्रवण कराना। आज जब उद्धव की विदुर जी से भेंट हुई, उद्धव जी को मिलकर के बड़ा आह्लाद किया। पर जैसे ही उद्धव ने कहा कि अरे विदुर जी, आपकी मैं कब से राह निहार रहा था, आपसे मुलाकात हुई, धन्य है। पर हमारे उद्धव जी बड़े भाव से कहना चाहते हैं कि अरे काका श्री, आपके लिए जो भगवान ने तत्व ज्ञान जो प्रदान किया है मेरे लिए, कि जरूर विदुर जी को श्रवण कराना। विदुर जी हाथ जोड़ के कहते हैं, हे उद्धव, मैं वह तत्व ज्ञान भगवान का मैत्रेय जी से श्रवण करना चाहता हूँ। बताओ मैत्रेय जी कहाँ मिलेंगे? उद्धव ने दिशा निर्देश कर दिया, जाओ गंगा के किनारे पे हरिद्वार में कहीं न कहीं उनसे मुलाकात हो जाएगी। विदुर जी हरिद्वार की ओर चल पड़ते। गंगा के किनारे पर मैत्रेय जी से मुलाकात हो जाती है। मैत्रेय जी ने उद्धव जी के कहा अनुसार विदुर जी को बड़ा ही तत्व ज्ञान प्रदान किया है। आज विदुर जी को जब पता चला, अरे जाते जाते प्रभु इस दास को याद करके गए हैं। विदुर जी तो भाव से विभोर हो गए हैं, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। कहते अरे इस दास को याद करके गए ठाकुर जी। मैत्रेय जी कहते हैं, ठाकुर जी ने कहा था मैं जब विदुर के घर पर गया तो मैंने कुछ नहीं दिया, पर भाव से भरे हुए विदुरानी ने मुझको जरूर भोजन पवाए, में प्रेम से पाता गया, पर आज तक उनको कुछ दिया नहीं है। मैं चाहता हूँ जाते जाते मेरा आत्मज्ञान है ये जरूर विदुर जी को तक पहुँच जाए। ये शब्द सुनते ही विदुर जी तो भाव विभोर हो गए, अश्रुधारा बहने लगी। कहते हैं वाह, इस दास को याद करके गए ठाकुर जी। प्रेम से प्रफुल्लित हो गए हमारे विदुर जी महाराज। बड़ा सुंदर दिव्योपदेश दिया। साक्षात धर्म के अवतरित हैं विदुर जी महाराज। उन्होंने पूछ रखा मैत्रेय जी से, मैत्रेय जी से पूछा विदुर जी ने, बताइए सुंदर दिव्योपदेश हमारे मैत्रेय और विदुर जी के माध्यम से चल रहा। आज मैत्रेय जी से विदुर जी ने एक प्रश्न किया। विदुर जी कहते हैं, मैत्रेय जी मैं ये जानना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि जीव सुखी होना चाहता है, जीव कैसे सुखी हो? ये जो मनुष्य है हर प्रकार से सुख चाहने के लिए हर एक प्रयत्न करता रहता है कि मैं सुखी हो जाऊं। जीव सुखी कैसे हो? मैत्रेय जी कहते हैं, अरे विदुर जी आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। हम और आप सुख ढूंढते हैं संसार में और सुखी होने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, नाना प्रकार के प्रयास करते हैं, पर सुखी नहीं हो पाते हैं। कई प्रकार की तृष्णाएं हम लोग और आपको ग्रसित करती रहती हैं। अरे जिस संसार में हम सुख ढूंढते हैं उस संसार में सुख है ही नहीं। सुख तो कहते हैं हमारे अंदर ही है। जहां हमारी संतुष्टि हो जाए वही परम सुख है। जहां हमारी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, जहां हमारा समर्पण हो जाए वही परम सुख है। पर ऐसा होता नहीं। तृष्णाएं बढ़ती जाती हैं। आज अमुक वस्तु प्राप्त हो गई तो कल दूसरे की मन में याचना हो जाएगी, अरे ये चीज और मिल जाए, ये चीज और मिल जाए। ठाकुर जी कहते हैं संतुष्ट ही सबसे बड़ा सुख है। यदि आप किसी चीज में संतुष्ट हो गए वही परम सुख है। यदि कामनाएं बढ़ती जाएंगी उतने ही आप फंसते जाते। विदुर जी को बतलाते हैं, कहते हैं संसार में कई दुख हैं, कोई कतन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहते उदास,
तोड़े तोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास। इस संसार में अनेक दुख हैं। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी है, कोई व्यापार से दुखी है, कोई किस प्रकार से दुख में है। थोड़े थोड़े सब दुख हैं, पर सुख किसके पास में? जो राम का दास हो गया, राम के चरणानुरागी हो गया है, बिहारी जी का भक्त हो गया है, वही परम सुखी है। क्यों? जब आप सारे संसार से मन चित्त को हटा करके ठाकुर जी में समर्पित हो जाओगे तो आपके अंदर कोई कामना रहेगी नहीं, सिर्फ ठाकुर जी को पाने की कामना शेष रह जाएगी।